औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मसमीन, आपको राजा हारून मास्पर टीम का सलाम। नाज़रीन, हम आपको आए रोज़ मतलब शख्सियात से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मैं समझता हूँ आज़ाद रीजन के अंदर किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है। वो एक एबटाबाद के सबसे पुराने सियासी घराने के चश्मे चिराग है। मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MPA इनायतुल्लाह खान जदून साहब आज हमारे साथ हैं। एबटाबाद के मसाइल पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। पिछले 8 साल से वो अपोजिशन में हैं और इससे पहले वो 2008 से 2013 तक MPA रहे हैं। उनसे मौजूदा जो हमारे एबटाबाद के बहुत बड़े मसाइल हैं और क्या काम हुए हैं, क्या होने चाहिए, उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जनाब आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। महासपा न्यूज़ के हवाले से आज आपसे बात करते हैं। आप 5 साल इक़्तिदार में रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA रहे हैं और उस वक्त ANP की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन में भी थे आप। लेकिन इस वक्त एबटाबाद को गूना-गूं मसाइल का सामना है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया राजा हारून साहब, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आज बात करने का। एबटाबाद की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। जिस तरह के पूरे मुल्क की हालात बहुत ख़राब हैं, इसी तरह एबटाबाद के हालात बहुत ही कशीदा, बहुत ही बुरे। हमारी यहाँ पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है पिछले कई सालों से, ना ही लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, ना कोई जॉब्स का सिलसिला है, ना कोई हमारी पॉपुलेशन कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए थी, उनमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, कोई कोशिश नहीं की, कोई मेहनत नहीं की गई। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि हमारा मेन रोड, जिसे आप मानसेरा रोड के नाम से याद करते हैं, शारा रेशम जो है, उसकी जो हालत है, लोगों ने रो रो पीट पीट जुलूस जलसे निकाल के अब जब जाके उसका काम शुरू हुआ है तो वो भी इंतहाई मिसमैनेजमेंट का शिकार है। आपको याद होगा 2008 में भी हमने यहाँ पे इसी रोड की दोबारा रिकारपेटिंग करवाई थी और 2013 के स्टार्ट में भी, 12 के एंड और 13 के स्टार्ट में भी इसकी दोबारा रिकारपेटिंग करवाई थी। कोई ट्रैफिक के मसाइल नहीं बने थे, कोई इश्यूज नहीं क्रिएट हुए थे। आज जो सूरत हाल है, इतनी ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट है कि लोगों को पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए जो सफ़र मिनटों का होना चाहिए वो घंटों में तब्दील हो चुका है। साहब, आप इसको कसूरवार किसका ठहराते हैं? किसकी मिसमैनेजमेंट और किसकी नेग्लिजेंसी आप कहेंगे? जाहिर है मौजूदा हुक्मरानों की, जो यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, जो इदारों को देख रहे हैं, जो इदारों के ऊपर बैठे हुए हैं। बिलखुसूस मौजूदा हमारे स्पीकर साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, सूबे के एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। उनकी बहुत बड़ी पोजीशन है सूबे के अंदर, लेकिन वो बिल्कुल अपने इलाके के साथ उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई भी डेवलपमेंटल काम जो है वो खाली पैसे से नहीं होता, उसमें जो आपका नुमाइंदा है उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत होती है। उसको ओवरसी करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ सफ़र करती हैं, लोग दिन को सफ़र करते हैं। आप अगर उस काम को मैनेज नहीं करेंगे तो वो तो लोगों के लिए एक अज़ाब का बायस बन जाएगा, जो ऑलरेडी आज आप देख रहे हैं कि बना हुआ है। अनाज साहब, आपने हमेशा जो सियासत की है शराफत और सिविलाइज तरीके से की है। अपने सियासी हरीफों पर उस तरह की कभी कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जिसे लोग नापसंद करें। आप क्या समझते हैं? आपने स्पीकर साहब का नाम लिया है। स्पीकर साहब ने एबटाबाद के लिए अगर आप देखें बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लाए हैं। एबटाबाद यूनिवर्सिटी आपके सामने है, रेस्क्यू 1112 है, दमतोड़ बाईपास है, मरी रूट की डिवेलेशन है, और इसी तरह अगर देखा जाए तो कुछ 10-12 कॉलेज भी उनके दौर में बने हैं। तो आपके पास भी जो आपकी लीडरशिप रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3 दफ़ा हुकूमत में रहे हैं और आपको भी बड़े बड़े ओहदे मिले हैं। आप कुछ अपने दौर इक़्तिदार, आपकी मुस्लिम लीग नून के दौर इक़्तिदार का कोई एक प्रोजेक्ट गिनवा सकते हैं आप? मैं आपको बिल्कुल आपने अभी जो प्रोजेक्ट गिने, अरबों और खरबों के प्रोजेक्ट गिने, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इनमें से कितने प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो आपने स्पीकर साहब के गिने? आपने मुखालफत का कहा, मेरी मुखालफत उनके साथ सियासी मुखालफत है, मेरी उनके साथ कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है। मेरा अपना सियासी नज़रिया है, उनका अपना सियासी नज़रिया है। मैं उनके ऊपर जहाँ पर अवामी मफाद की बात होगी तो मैं बिल्कुल उनको क्रिटिसाइज़ करूँगा। मेरा ये हक़ है और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं लोगों की नुमाइंदगी, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनकी नुमाइंदगी करूँ और उनकी बात आगे तक पहुँचाने की कोशिश तो कम अज़ कम करूँ।
बाकी आपने जो बात की, ये जितनी भी प्रोजेक्ट्स आप गिन रहे हैं, इनमें से बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी बुनियाद किस टाइम पे रखी गई? आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं। जिस तरह ग्रेविटी फ्लो की जो मिसाल अगर दें तो वो आपके वालिद साहब के दौर में शुरू हुई और आपकी एमपीए-शिप में अख्ताम पजीर। मैं अब उस पर आना चाहता हूँ। ग्रेविटी फ्लो की जिस दिन हमने इफ्तिताह किया था, जिस वक्त उसकी जो फंडिंग हुई, जो कुछ हुआ, उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे, उस इफ्तिताह में भी आप मौजूद? बिल्कुल शरीक था। जिस दिन हमने ग्रेविटी फ्लो को कंप्लीट किया था, उसका मेरी तख्ती वहाँ पे लगी हुई थी। लेकिन एक बंदे की तख्ती उतार कर और फिर उसके ऊपर अपनी तख्ती लगाकर और फिर किसी तीसरे बंदे से उसका इफ्तिताह करा कर, क्या ये तरीक़ाकार होता है सियासी लोगों का? ये शेवा होता है उनका? आप अपना जो काम है उसका क्रेडिट लें। हाँ, दूसरी बात ये कि आप इस चीज़ को भी ज़ेर गौर रखें कि मैं 5 साल अगर MPA रहा तो मैं अपोजिशन का मेंबर था। मेरे टाइम पे ANP की हुकूमत थी यहाँ पर, और हज़ारा और ANP के लोग जो हैं वो आग और पानी का रिश्ता है हमारा। तो उस दौर हुकूमत में भी आज आप मेरे हलके में किसी जगह पे भी जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। हम आज ये प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रेस क्लब की फॉर्मेशन में भी मेरी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। नो डाउट, बिल्कुल है आपके। आप इस शहर में जहाँ भी मेरे हलके में जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन में रहते हुए भी मेरी कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। लेकिन मौजूदा स्पीकर साहब जो हैं ये कमो बेश पिछले 20 साल से इक़्तिदार में हैं, और ये कमो बेश हर दफ़ा इक़्तिदार वाली जमात के साथ रहे। ना सब माजी में हमने देखा है जो भी हुकूमत। तो मैं कतई कलामी माफ़, आपने कहा कि जी मुस्लिम लीग का आपको ये, मैं बाकी प्रोजेक्ट्स को आप छोड़ दें, मैं सिर्फ मुस्लिम लीग का एक प्रोजेक्ट गिनता हूँ। क्या उससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई यहाँ पे कर सकता है? हज़ारा मोटरवे किसने बनाया? नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो मैं और बाकी चीज़ों को छोड़ दें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितनी मुस्लिम लीग नून के दौर में, आज नथगली का रोड है, आप 40 मिनट में नथगली पहुंचे हुए होते हैं, ये किसके दौर में बना? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में। यहाँ से नारायण तक रोड किसके दौर में बना? नो डाउट, ठीक है। ये सब मुस्लिम लीग नून की कंट्रीब्यूशन है। हमने जो काम किया, हमने जो खिदमत की, हम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्ट होके आए। अच्छा, माजी में जितनी भी हुकूमतें आई जी, MMA की रही, ANP की रही जी, मुस्लिम लीग काफ की रही, या पीपल्स पार्टी की रही, या मुस्लिम लीग नून की, तो हमने देखा है कि हमारे जो अस्पताल थे उनमें सहूलियात थी। ये नया पाकिस्तान में 8 साल हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा जो अयूब टीचिंग अस्पताल है उसकी हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। और दूसरा, इस नए पाकिस्तान में जो इसके चेयरमैन है बोर्ड ऑफ गवर्नर के, वो भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा, अब्टाबाद या हज़ारा की बात नहीं करता हूँ, KPK से उनका तल्लुक़ नहीं है। ये आप इसको किस नज़र में देख रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सबसे जो बड़ा मसला होता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, एंजियोग्राफी बड़ी ज़रूरी है, वहाँ पर एंजियोग्राफी मशीन काफ़ी अरसे से ख़राब है, इसी तरह दीगर मसाइल हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए राय साहब, एक सूबे के अंदर अगर हुक्मरान जमात के आप MPA हों या वज़ीर हों या कोई भी आपका हुक्मरान जमात का ओहदा हो, और वफाक में भी आपकी गवर्नमेंट हो, और फिर भी आप अगर डिलीवर ना कर सकें, तो फिर ये तो इससे बड़ी नालायकी तो कोई भी नहीं हो सकती। इस वक्त वफाक में भी PTI बैठी हुई है, सूबे के अंदर पिछले 10 साल से तकरीबन PTI बैठी हुई है, 8 साल से, ये दूसरा टेन्योर है उनका। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कोई ऐसी नहीं थी, ये आज मैं देखता हूँ फेसबुक पे और दूसरी चीज़ों पे नौजवान बच्चे जो हैं वो बहुत सी चीज़ों पे कहते हैं कि जी पिछले 70 साल से ये हाल नहीं था। ये बात गलत है कि 70 साल से ये हाल था। 10 साल पहले तो हमारा जूब टीचिंग अस्पताल बड़ा अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। आपके ये शहर के लिए 1 अरब रुपया ब्यूटिफिकेशन का आया। किसी ने पूछा कि वो ब्यूटिफिकेशन कहाँ पे लगा? वो 1 अरब रुपया कोई छोटी रकम तो नहीं होती। 1 अरब रुपए से तो हमारे शहर के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं। आपके दौर इक़्तिदार में ANP ने आपको 3 या 5 करोड़ दिया था गालबन, जिसमें तमाम शहर की भी करते हुई थी। तो 1 अरब जो ब्यूटिफिकेशन पहले जनाब बाग और शिमला हिल पर। बिल्कुल आपकी बात से दुरुस्त है। आपने बात की हवेलियाँ बाईपास की, तो आपको ये भी याद होगा कि ये हवेलियाँ बाईपास का मंसूबा हमारे दौर में पहले बना, उस वक़्त ये पास हुआ, इसकी फंडिंग हुई। फिर जब 2013 में PTI की गवर्नमेंट आई, यूसुफ अयूब साहब CNW के वजीर बने, तो उन्होंने यहाँ का फंड उठा के एयरपोर्ट ले गए, चेंज ऑफ स्कीम करवा के, यानी PTI के दौर में जी। और हमारे मौजूदा स्पीकर साहब उस वक़्त भी वजीर थे, वो कुछ भी ना कर सके। और उसके अलावा
आपको अगर याद होगा तो सरदार औरंगजेब लोटा साहब उस वक्त अपोजिशन में बैठे थे, उन्होंने असेंबली में इसके ऊपर बहुत बड़ा वावेला किया था। यानी आप क्या कहते हैं, दमदोड़ बाईपास का जो मंसूबा है वो भी आपके दौर का है? आप उठा के देख लें कि इसकी बुनियाद किसने रखी थी। ये तो मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स ने रखी थी। ये जो आपका हज़ारा मोटरवे है, इसकी बुनियाद ये बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी एक एक्सप्रेस रोड यहाँ पे था, लेकिन इसके लिए कोई वर्किंग नहीं की गई थी। वर्किंग इसके लिए अगर की गई तो मियां नवाज शरीफ के दौर में की गई, उन्हीं की मेहरबानी से ये 6 लेन का मंसूबा बना। नतरस हम सब आप पर आम लोगों की तरफ से ये एक एलिगेशन आ रहा है कि आप 20,000, 24,000, 28,000 वोट लेते हैं और दूसरी दफ़ा आप अपोजिशन में रह जाते हैं, आप अवाम में नहीं होती हैं, अपोजिशन नहीं करते हैं। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप क्या कहेंगे कि आप 24,000 वोटरों को बेसहारा छोड़ देते हैं और मार्केट में या अपने लोगों में उस तरह की नहीं होती हैं और अपोजिशन में भी कोई बात नहीं करते हैं कि आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं? नहीं, मैंने खामोशी नहीं इख्तियार की। इस तरह की बात नहीं है कि मैं खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हुकूमत बनती है या कोई भी लोग इलेक्शन जीत के आते हैं तो उनको मौका देना चाहिए, उनको अपनी परफॉर्मेंस शो करने का मौका देना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन कोई बनता है तो दूसरे दिन मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि जी ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आज 2, 2.5, 3 साल के बाद हमने उनको मौका दिया। बीच में 1 साल पूरा तो आपका कोरोना का इशू, अब भी कोरोना चल रहा है, तो वो इशू भी था, उसमें तो वैसे भी बाहर निकलने के कोई इतने वो सिलसिला नहीं था। लेकिन हमने इनको मौका दिया कि ये अपनी परफॉर्मेंस शो करें। इनको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा दिया, अगर ये हमारे इलाके की तरक्की के लिए कोई काम करते हैं तो मैं क्यों इनकी मुखालफत करूं? मेरी सियासत जो है वो भी उसका मकसद यही है कि मैंने कई दफ़ा ये बात की है कि मेरी सियासत उसूल इक़्तिदार नहीं है, मेरी सियासत अवामी खिदमत है। आप अवामी खिदमत से अपना नाम पैदा करते हैं जिस तरह, और ये चीज़ मैंने अपने घर से सीखी है, अपने वालिद से सीखी है। उन्होंने, वो कोई इस इलाके के जागीरदार नहीं थे, उन्होंने अवामी खिदमत से अपना नाम पैदा किया है। आज भी लोग अगर उनको अच्छे अल्फाज से याद करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उन्होंने अवामी खिदमत की। मेरा भी जो सियासी मंशूर है वो यही है कि अवामी खिदमत से अपना नाम पैदा करें, और जब आप यहाँ से इस सियासी सफ़र से हटें तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि कोई भी सियासतदान जो है वो अवामी खिदमत के नज़रिए से उसको सामने आना चाहिए। मैंने इसी बिना पे मैं हमेशा मौका देता हूँ कि जी अपने परफॉर्मेंस शो करें, लेकिन परफॉर्मेंस राजा साहब खाली तख्तियाँ लगाने से तो परफॉर्मेंस नहीं होती, आपको प्रैक्टिकली शो करना पड़ता है। आज आप उठ के बाहर देखें, आप अपने हॉकी ग्राउंड का हाल देख लें, क्या हालत हुई है। आप जाके आप अपनी रोडों का हाल देखें, आप बिजली के निज़ाम का हाल देखें, गैस के निज़ाम का हाल देखें, पानी का निज़ाम जो हमने भरपूर निज़ाम दिया वो भी इनसे सही नहीं चला, उसको इन्होंने तबाह किया। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा काम है जिसके ऊपर इनको क्रेडिट दिया जाए कि जी इन्होंने बहुत बड़ा कमाल काम किया। इस शहर का सबसे बड़ा इस वक्त मैं समझता हूँ जो मसला है वो है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है हमारी ये मानसहरा रोड का जो है इसको ठीक करना, इसको बेहतर करना। आपने लोगों की जायदादें तोड़ डाली कि जी हम इसको इंक्रोचमेंट के नाम पे इसको बड़ा कर रहे हैं, फरान कर रहे हैं। अरबों रुपए की जायदाद लोगों की यहाँ पे तबाह की गई। सब आप पीटीआई हुकूमत को क्रेडिट दें ना दें, आप तरह मुस्लिम लीग में से, लेकिन अवाम इस चीज़ का ज़रूर क्रेडिट दे रही है कि जितनी बड़े पैमाने पर इन्हें महंगाई कर दी है, और एक सफ़ेद पोश तबका जो था, वाइट कॉलर लोग थे, मिडिल क्लास, वो तो पेश कर रह गए हैं। गरीब तो बिल्कुल, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था गरीब नहीं रहेगा, वो तो खत्म हो गया। आप क्रेडिट दे दें, अवाम तो बिल्कुल दे रही है कि उन्होंने गरीब को मार दिया। बिल्कुल, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ और मैं इनको इस बात का बिल्कुल क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने जो सियासी अपने मंशूर के वादे किए थे, चाहे उसमें महंगाई के ज़रिए गरीब को ख़त्म करना हो, वो इन्होंने पूरा किया। फिर इन्होंने कहा जी कि हम 50 लाख घर देंगे, इन्होंने 50 लाख लोगों को बेघर करके वो वादा पूरा किया। फिर इन्होंने कहा जी कि हम करोड़ों नौकरियां देंगे, इन्होंने करोड़ों बारोजगार लोगों को बेरोजगार करके वो वादा पूरा किया। इलेक्शन से क्यों घबरा रही है जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या है? मेरा तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि इनको इस बात का इल्म है कि इनका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो पे है।
लोग इनको पसंद नहीं करते, लोग इनकी पॉलिसियों को पसंद नहीं करते, और सबसे बड़ी बात है लोग इनके झूठ से तंग आ चुके हैं। हर वक्त के झूठ से, हर वक्त की झूठे वादों से, हर वक्त की झूठी बातों से, और एक घटिया ज़ुबान ये जो हर वक्त इस्तेमाल करते, लोग इस चीज़ से तंग आ चुके हैं। लोग वाकई अमली तब्दीली चाहते हैं। लोग अब घबरा रहे हैं। जो इनको कहा जाता है कि घबराना नहीं, लोग घबरा रहे हैं। अब लोग घबरा रहे हैं। आने वाले अहम इंतख़ाबात में आप क्या समझते हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना हुई तो फिर क्या होगा? अगर इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को बचाना चाहती है, अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस मुल्क में तरक्की हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस मुल्क को आगे 21वीं सदी में एक कामयाब मुल्क के तौर पे ले जाया जाए, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को लोगों को ये फ़ैसला देने का हक़ देना चाहिए कि वो किसको इलेक्ट करते हैं और किसको इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए चुनते हैं। थैंक यू जी। ये थे जनाब नाज़रीन हमारे साथ MPA सबका अनायतुल्लाह खान जदून साहब। इनका ये कहना है मेरी शराफत की सियासत है, असूल इक़्तिदार नहीं, आवाम की खिदमत है, जो मुझे अपने घर से अपने वालिद मरहूम साबिक़ वज़ीर आला सराद अकबाल खान जदून साहब के वरसे में मिली है। और इनका ये भी कहना है कि मैं इसलिए गोशा नशीन नहीं हूँ बल्कि अपनी आवाम में हूँ। सिर्फ अपने जो मध्य मुकाबल थे स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी साहब, उनके पास वक्त बड़ा ओहदा है, तो मैं उनको मौका दे रहा हूँ ताकि वो अपना आवाम में काम करें। कितनी खिदमत कर सकते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन मुझे और मासपा न्यूज़ को इजाज़त दे दीजिए। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।